नमस्कार एंड वेलकम टू ग्रो योर स्कूल। थोड़ा हमारे वीडियो के फॉर्मेट में चेंजेज है, बट कोशिश लगातार वही जारी है कि आपको बेहतर से बेहतर स्कूल मैनेजमेंट टिप्स दिए जाएं। मैं आज से कुछ एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो दूसरे ऑथर्स अपने अपने ब्लॉग में लिखते हैं, और उनसे कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि उनसे क्या सीख सकते हैं और क्या किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस एक ऐसा ही ब्लॉग है द बिजनेस क्लस्टर डॉट नेट पे, जिसे लिखा है बरखा सचदेवा जी ने 27 नवंबर 2023 को। टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उनका कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उन्होंने बड़ा क्रिटिकल टाइटल दिया है, ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस। क्या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अपने स्कूल के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइटल दिया है, सब हेडिंग दिया उन्होंने, श्योरली यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को यूज करने के लिए किस तरह से बहुत चालाकी से, बहुत तकनीकी तरीके से हम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। उनका कहना है कि किस संदर्भ में, इस संदर्भ में कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी ने अपना प्रारूप बदला है और हर क्षेत्र में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैठ बैठा है। उस पैठ को देखते हुए स्कूल में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया है। अब यदि हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि हम स्कूल्स को रन करते हैं तो हमारा ऑपरेशंस है, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज है, बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है और बहुत मैं क्या कहूँ, बहुत आसान हो सकता है। बरखा सचदेवा जी ओवरव्यू करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हमारे स्कूल का एक्टिविटीज का इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगा और लर्निंग में कैसे सुधार आ सकता है। मेरा कहना है टेक्नोलॉजी जो है एक गेम चेंजर के रूप में लाइफ में आया है। ठीक है, एजुकेशन में भी एक गेम चेंजर बन सकता है। अब इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू टेक ए ट्रिप दैट गोज बियॉन्ड कन्वेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, जो हम लोग जनरली स्कूल्स में यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, उससे बियॉन्ड एक कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम बेहतर बना सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। इनका कहना है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्टिंग द स्कूल टू यूज स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट द राइट टाइम इज क्रूशियल. It is more than just a question of adopting new technology. It is a calculated move that supports the institution expansion, efficiency, objective and dedication to provide top-notch instruction. तो इतना लंबा लाइन उन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन इसका यदि मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं है, ये एक ऐसा स्टेप हो सकता है, ये बहुत कॉस्टिंग भले ही ना लेके आता हो, ठीक है, बट एक ऐसा स्टेप है जहाँ से हम इंस्टीट्यूट के फ्यूचर विजन के बारे में प्लान कर सकते हैं, उसके इफिशियंसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्लान कर सकते हैं, और किस तरह का हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स का स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ किस तरह कनेक्शन बिल्ड करते हैं, इस पे बहुत बदलाव आ जाते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टुगेदर वी विल एग्जामिन कि कब हम लोग बेस्ट टाइम है स्कूल सॉफ्टवेयर को लेने का, जिससे कि हमारा स्टूडेंट्स और टीचर का जो इकोसिस्टम है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव हो जाए। एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है ग्राफिक्स के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में होता क्या क्या है। सबसे पहला है एडमिशन मैनेजमेंट, अब देख पा रहे हैं। फिर लैब जो है, साइंस लैब, ठीक है, मैथ्स लैब, आज के टाइम में बहुत सारे लैब है, राइट, ठीक है। मैं बहुत सारे स्कूल्स को जानता हूँ, मैंने जब वहाँ विजिट किया तो पाया कि देयर आर अराउंड 45 लैब्स। उन लैब्स का मैनेजमेंट, उन लैब्स में कब किस क्लास का कौन सा सेशन चलना है, ये भी एक टिपिकल टास्क हो जाता है जो एक या दो ह्यूमन मैन पावर कंज्यूम कर सकता है, उसको भी ऑप्टिमाइज किया सकता है हमारे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से। साथ में अकाउंट्स मैनेजमेंट, डेली कितना फी कलेक्शन हो रहा है, कितने का ड्यू जनरेट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अदर एक्टिविटीज में जो स्कूल का एक्सपेंस है वो कैसे मैनेज हो रहा है। साथ में अटेंडेंस, टीचर्स का बारे, स्टूडेंट्स का बारे, स्टूडेंट्स का कितना एब्सेंट है पूरे एकेडमिक ईयर में,
टीचर्स कितने एब्सेंट थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत डायरेक्टली जुड़ा होता है अटेंडेंस से। तो इसको मैनेज करना और एक रिपोर्ट तैयार करना जो कि सिर्फ स्कूल के पास ना हो, पेरेंट्स के पास भी उनका डे टू डे रिपोर्ट जाए अटेंडेंस का, इससे बेहतरीन क्या सुविधा हो सकती है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जिन स्कूल्स में आज के टाइम में मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है, बट ट्रांसपोर्ट में अब किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो यदि एक रूट की कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो लगातार स्कूल में कॉल्स आने लगते हैं। वही यदि हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ऐप होगा, तो क्या होगा, वो तुरंत गार्जियन अपने ऐप सॉफ्टवेयर पे देख पाएंगे और जो भी अपडेट्स होगा तो तुरंत मिल जाएगा विदाउट एनी कॉल। जो प्रीसियस टाइम हमारे किसी रिसेप्शनिस्ट का बर्बाद होगा या किसी भी टीम मेंबर का शायद एंगेज होगा, बर्बाद कहना शायद उचित वर्ड नहीं, एंगेज होगा, वो टाइम वो कहीं और प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, एग्जाम्स स्कूल का पूरे करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट 15 to 20% टाइम एग्जाम्स में चला जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के कारण इसमें थोड़े बदलाव आएंगे, बट फिर भी जो एग्जाम्स का तरीका है, जो एग्जाम्स का पैटर्न है, एग्जाम्स को शेड्यूल करना, एडमिट कार्ड निकालना, ठीक है, एग्जाम्स कंडक्ट करना, रिजल्ट, सारा कुछ, रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। फिर स्टाफ मैनेजमेंट है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का कब आना, कब जाना, कब हॉलीडेज है, कब छुट्टियां हैं, ठीक है, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई है, क्लास रूटीन क्या है टीचर्स के लिए। यदि बात करें तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कब छुट्टी होना है, कब उनको किस तरह से इंटरवीन करना है आफ्टर द स्कूल एंड बिफोर द स्कूल, ये सारी चीजें उनको अपडेट होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ 500,000 2000 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ टीम का हमेशा कुछ ना कुछ इनकमिंग एंड आउटगोइंग होते रहता है, लोगों का एट्रिशन होते रहता है। वहाँ पे यदि हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिक्रूटमेंट में कुछ हेल्प हो जाती है तो बेहतरीन, जिससे कि हम एटलीस्ट जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका अपडेट्स है, जो लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स, उनका एक पोर्टफोलियो बना रहे, जब जरूरत हो तो उनको बुलाया जा सकता है। अब इनका जो बरखा जी का कहना है, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल, कह रहे हैं अभी तक स्कूल्स जिन्होंने सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज नहीं किया है, ज्यादातर वर्क मैनुअल करते हैं। अब कभी किसी कारण से यदि वो रजिस्टर गुम हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो बहुत परेशानी हो जाती है। कई बार चीजें ओवरराइट नहीं हो पाती। आप एक एक पेपर पे कितनी बार कुछ गलत हो जाए तो कितनी बार लिखेंगे, तो इन सब स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए, दूसरी बात की बड़ा इंपॉर्टेंटली इन्होंने मेंशन किया है, यदि कहें तो इम्प्लीमेंटिंग सेवरल स्ट्रेटजीज, ऑटोमेटेड अटेंडेंस मॉनिटरिंग, फिंगरप्रिंट लगाया अटेंडेंस, सिर्फ आपके पास नहीं आया, वो उनके ऐप में चला गया जिनका अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स है तो उनके गार्जियन के पास में चला गया। कंसोलिडेटेड डेटा स्टोरेज, सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। किसी एक बच्चे का आपको पूरा रिकॉर्ड देखना है, तो कब एडमिशन लिया, कब एब्सेंट था, प्रेजेंट था, आपको किसी टीचर को बुलाने की जरूरत है, आप एक जगह सारा देख सकते हैं। इफिशिएंट ग्रेड मैनेजमेंट, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट हो पाता है। क्या कहते हैं, कौन सेक्शंस है, कितने क्लासरूम से, सारा का मैनेजमेंट। स्ट्रीमलाइन पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, यदि मैं कहूँ अपने एक्सपीरियंस से लास्ट 15 ईयर्स में, कम्युनिकेशन ने बहुत ग्रोथ हासिल किया है। पहले 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से 5G, ये जो एडवांसमेंट हुआ है, लोग चाहते हैं कि पल भर में हर खबर उनके पास, और जब बात आती है उनके बच्चों की, उनके वार्ड्स की, उनके किड्स की, तो वहाँ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो चाहते हैं कि जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल पहुँचे या उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उनके फिंगर टिप्स पे हो। तो इसके लिए ऐप और सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और इन सब से होगा क्या? एन एफिशिएंट लर्निंग एनवायरनमेंट। और क्या होगा? एक एफिशिएंट लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है? अब कह रहा है कि कह रही है कि कब होना चाहिए, कब स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो कह रहा है कि जैसे ही आपको नेसेसिटी महसूस हो,
द नेसेसिटी फॉर ए सेंट्रलाइज्ड इफेक्टिव सिस्टम ग्रोज एज स्कूल ग्रोज। बहुत परफेक्टली इन्होंने पॉइंट किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्कूल स्टार्ट किया है और ही एम्स टू बी 100-200 स्टूडेंट्स हो, तो आप भी मैं भी समझ रहा हूँ कि कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको फॉलो करने में छोटे लेवल पे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लगता है कि इससे आसान तो हमारा मैनुअल प्रोसेस है। बट 500-400 के बियॉन्ड यदि स्ट्रेंथ जाता है तो आई बिलीव जैसे स्कूल आपका ग्रो कर रहा है, आई बिलीव दैट यू ऑल्सो बिलीव दैट कि आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज राइजेज। जितना ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा टीचर्स, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनका रूटीन बनाना, एग्जाम शेड्यूल बनाना, उनके अकाउंट्स मेंटेन करना। इसलिए हमें एक आसान और ट्रस्टेड सॉल्यूशन चाहिए। और कहते हैं इनका बहुत तरीके से इन्होंने एक बात रखी है, सॉफ्टवेयर ऑप्शन वाज ए पर्पसफुल रिएक्शन टू द इंस्टीट्यूशन चेंजिंग rather than a reactive one। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइट बाकी बगल के स्कूल या सिटी के बेस्ट स्कूल्स या छोटे स्कूल्स लगा रहे तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इट शुड बी मोर देन कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए सॉफ्टवेयर। मुझे ज़रूरत है तब मैं सॉफ्टवेयर पे जाऊँ, ठीक है, और ऐसा सॉफ्टवेयर लूँ जो शायद मेरे लिए फ़ायदेमंद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, कह रही हैं स्केलेबल सॉल्यूशन। आपका स्टूडेंट स्ट्रेंथ 500 है, 5000 बहुत डिफरेंट हो जाएगा। मैनुअल मैनेज करना चाहेंगे, कई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डालना पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है और इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। तो ग्रोथ के साथ इससे का फायदा क्या हो सकता है? इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट। सबसे पहला है क्या? आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, इस कारण से आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ जाता है। इंक्लूजन ऑफ न्यू प्रोग्राम्स। आप एनईपी अब फॉलो करना तो कंपलसरी है, नॉट जस्ट बिकॉज कि सीबीएसई या हमारे गवर्नमेंट उसको फोर्स करेंगे, इसलिए कि राइट ये नीड है सोसाइटी की। अब एनईपी में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स जिसको फॉलो करना है। इतने प्रोग्राम्स को मैनुअली मैनेज करना भी डिफिकल्ट है। साथ में यदि बात करें कि फैकल्टी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फैकल्टीज इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे भी तो जरूरत है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने मेंशन किया है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 the load of planning, executing, tracking and grading is set to increase multifold। आप स्कूल में जैसे ही 2020 एनईपी लागू होता है तो बहुत लोड बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। बहुत सारे स्कूल्स जो मैंने विजिट किया रिसेंटली, वहाँ मैंने देखा कि ऑलरेडी दे आर एनईपी कॉम्प्लायंट। वो कह रहे मैं इमर्सिव लर्निंग तो पहले से यूज कर रहा हूँ, हम लोग क्या इमर्सिव लर्निंग पहले से, हमारे यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज बहुत पहले से चल रही है। जो आईसीएसई बोर्ड है या अदर इंटरनेशनल बोर्ड्स फॉलो करते हैं उनके यहाँ तो बहुत खैर बहुत स्टैंडर्ड तरीके का सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग ट्रैकिंग के लिए आपको लोड्स तो बढ़ेगा। अब उसके लिए यदि आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, ऐसा उनका सजेशन है। मेरा भी सजेशन सेम है। अब कह रहा है कि एस्टेब्लिशिंग ए कोऑपरेशन बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आई बिलीव सो, नहीं यूज करे तो कभी यूज किया होगा। फेसबुक इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि हम जिनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनको बिना परेशान किए हुए हमारा इंफॉर्मेशन, मुझे उनका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तब मैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ सोसाइटी में, अपने सोशल लाइफ स्टाइल में, विदाउट बहुत एफर्ट्स लिए हुए उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर पा रहे हैं। इसीलिए पॉपुलर हुआ। लोगों के बारे में जानकारी रखना हर किसी को पसंद है, बट लोग नहीं चाहते कि उसको डिस्टर्ब करें। उसी तरह से जब
स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है तो बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन का कोऑपरेटिव लर्निंग का एनवायरनमेंट जनरेट होता है। Beyond this virtual, this collaborative mentality cultivates a happy and stimulating atmosphere where parents, teachers, and students collaborate to achieve academic greatness. आप समझ रहे एकेडमिक ग्रेटनेस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। Here are the advantages of school management software. जैसा हमने थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया, क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकता है, डेटा रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट हो गया, एग्जाम हो गया, कुछ सर्च करना है, कभी एग्जाम्स है, क्वेश्चन पेपर्स, टेक्स्ट बुक, ट्रांसपोर्ट, नोट्स, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा सा और इन्होंने और एडवांस बताया है कि सॉफ्टवेयर्स में यदि कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसको और थोड़ा बारीकी से डिफाइन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स आ गया, स्टूडेंट मैनेजमेंट अलग हो गया, प्रोग्रेस मैनेजमेंट, स्टूडेंट से क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसका रिपोर्ट्स आ जाएगा। मैंने एक रिसेंटली एक कंपनी से गया उनके पास विजिट करने, तो उन्होंने बताया कि ओवर द टाइम जैसे बच्चे जब ऐप से सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि उनका जो इंक्लिनेशन है किन चीज़ों के प्रति ज़्यादा रहा है, वो इंक्लिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर एक रिपोर्ट बना के देते हैं। उनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंक्लिनेशन था, उनको आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंक्लिनेशन था, एक रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। बट मैं नहीं कहूँगा कि आप उस रिपोर्ट पे डायरेक्ट भरोसा करें। आप क्लास टीचर का फीडबैक ले सकते हैं, और इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि क्लास टीचर का फीडबैक और उस रिपोर्ट को तुरंत भरोसा। ओवर द इयर्स देखा जा सकता है किस तरह का इंक्लिनेशन उनका बदल रहा है या स्टैग्नेंट, उनके आगे के करियर डिसीजंस पे बहुत आसानी हो सकती है। प्रोग्रेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्कूल में क्या स्टॉक है नहीं है, बुक्स, टाई बेल्ट, नोटबुक्स, बहुत सारी चीजें, वो है नहीं है, कितना है, उसके हिसाब से उसको। और फाइनेंस हमने देखा है, डैशबोर्ड पे आपको सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप यदि आप प्रोवाइड करते हैं, कोई थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करते हैं, एनजीओ को इंटीग्रेट करते हैं जो स्कॉलरशिप देती है उनके लिए। बिहार बेस्ड स्कूल्स की बात करें तो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट इस तरह से हो सकता है जो, या बिहार बेस्ट क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस सेक्शन में डाला जा सकता है। रिपोर्ट्स हो सकता है, जितने तरह के रिपोर्ट्स, आज कितना कलेक्शन हुआ, कितने बच्चे आए, कितने टीचर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हुई, ये सारा रिपोर्ट्स में आपको आ जाएगा। सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, कहाँ कहाँ लॉगिन करना है, टाइम टेबल हो गया, रूटीन सेट करना है, कैंपस मैनेजमेंट हो गया, कैंपस में कहाँ कौन सा बिल्डिंग, उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। अब वो आप पे छोड़ रही हैं, योर कॉल टू एक्ट इफेक्टिवनेस, ये आपका डिसीजन होगा कि क्या मुझे इस इतना बेहतरीन, इतना जो जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, इतना जो जबरदस्त फीचर्स आ रहा है, यदि मुझे स्कूल सॉफ्टवेयर यूज करने से, तो क्या मैं यूज करूं, या उनका एक बड़ा छोटा सा उन्होंने कोशिश की एक स्टोरी लाइन डालने की। Imagine a now, Imagine now a day in the future when teachers will have more time to spend instructing because administrative work will be done with ease and communication will flow naturally. For example, शायद इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बट मैं कल स्कूल में बैठा हुआ था, डायरेक्टर से मीटिंग थी हमारी, तो कुछ टीचर्स आए लंच ब्रेक के बाद ये कंफर्म करने के लिए कि नेक्स्ट पीरियड उनको किस क्लास में जाना है। अब वो आए, उनका लंच हुआ थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आए और फिर वापस से थर्ड फ्लोर तक जा रहे हैं। इसमें किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है? फायदा शायद किसी का नहीं हो रहा है। टीचर्स भी थक रहे हैं, स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट के टाइम का नुकसान हो रहा है। यदि वो इन्फॉर्मेशन उनके ऐप पे होता तो वहीं पे वो कम्युनिकेट करते, वहाँ से वो आसानी से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिलता है क्लास को देने के लिए, एजुकेटिव पर्पस के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इनका कहना है कि टू लर्न मोर अबाउट हाउ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर कैन चेंज लाइव्स, वॉच द वीडियो बिलो। With one click, you can now start the path to educational excellence, efficiency, accept change, participate in the shift to digital, and equip your organization for a more efficient and productive future.
एक बहुत सुंदर वीडियो इन्होंने लगाया, मैं कुछ सेकंड्स दिखाऊंगा। स्वागत करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड में देख के ये तो समझ गए होंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मिश्रा, आपका होस्ट और दोस्त, स्वागत करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड में देख के ये तो समझ गए होंगे कि मैं किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे रिव्यूज के बाद मुझे ये सॉफ्टवेयर लेके आना पड़ा, जो कि स्पेशली डिजाइन है स्कूल के लिए, राइट। और अब ये सॉफ्टवेयर आपके सारे टेंशन को जीरो करने वाला है, इतना तो आप समझ ले इस वीडियो में, क्योंकि इधर एक समझ ले इस देखिए चंदन जी भी कहना है कि सारी टेंशन को जीरो कर सकते हैं। पूरा वीडियो तो शायद कॉपीराइट के अंदर भी आ जाएगा और मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप इनके चंदन जी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। यदि आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो लेना चाहते हैं जैसा वो बता रहे हैं, तो वहाँ से आप यहाँ से बुक के फ्री डेमो पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कहूँगा चेक डेमो टू गाइड योर इंस्टीट्यूशन। एक डेमो लेकर के आप समझिए क्या क्या फीचर्स होता है, किन किन चीज़ों पे, पहलुओं पे काम करने की जरूरत है। एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्कूल्स को मैं कहता हूँ कि जितना फीचर्स सॉफ्टवेयर में है उसके 50% फीचर्स पे भी काम नहीं कर पाते। 50% तो बस क्योंकि उनको मैनेज करने में इतना टाइम लग जाता है कि इफिशियंसी की कोई बात भी नहीं कर सकते। तो पहले तो को आसान करना पड़ेगा, फिर इफिशिएंट स्कूल कैसे रन करेगा और एक स्कूल जो अपनी सोसाइटी में, अपने सिटी में एक बेहतरीन नाम कमाएगा। इसके लिए तो आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड करता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।